क्या आप जानते हैं कि 90% ट्रेडर हर महीने पैसे क्यों खो देते हैं? क्या आप जानते हैं कि ट्रेडिंग में असली विरोध काम के टूल्स में नहीं, बल्कि आपके सोच में होता है? हजारों घंटे पढ़ने, इंडिकेटर लगाने, सेटअप सीखने के बावजूद भी लोग एक ही गलती करते हैं और वही गलती उन्हें गरीब ट्रेडर ही बनाती है। आपने शायद मुझसे पूछा होगा कि कौन सा सिस्टम सबसे अच्छा है या कौन सा इंडिकेटर आपको पैसा देगा। लेकिन सच यह है कि मार्केट सिर्फ आपके सिस्टम को टेस्ट नहीं करता, वह आपके माइंडसेट को टेस्ट करता है। जो सोच आप लेकर आए हैं वही आपके ट्रेडिंग रिजल्ट का सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट बनता है। आज मैं आपको उस सोच के बारे में बताऊंगा जो 90% ट्रेडर को गरीब रखती है, और अगर आप वही सोच छोड़ देंगे तो आप बाकी परसेंट में पहुंच सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जब मैं ट्रेडिंग की बात करता हूं तो लोग सबसे पहले यही पूछते हैं, कौन सा सिस्टम सबसे अच्छा है, कौन सा इंडिकेटर मैं यूज करूं, क्या मैं हर ट्रेड में प्रॉफिट ले सकता हूं। और यह सवाल बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर सिस्टम सही मिलेगा तो पैसा अपने आप आ जाएगा। लेकिन मैं आपको आज उसी सोच का सच बताने वाला हूं, और वह सच बहुत अलग है। देखिए, मार्केट में वास्तविक झगड़ा पैटर्न और लेवल के बीच नहीं होता, वह आपके सोच और आपके माइंडसेट के बीच होता है। जब आप पहली बार ट्रेडिंग शुरू करते हैं तब आपका माइंड बिल्कुल खाली शिफ्ट की तरह होता है। आप सीखते हैं, आप पढ़ते हैं, आप इंडिकेटर लगा लेते हैं, आप ग्राफ का एनालिसिस करना सीख लेते हैं। लेकिन जितना आप पढ़ते हैं उतनी ही जल्दी आपके माइंड में फैक्ट्स और माइफ्स भर जाते हैं। आप सोचते हैं कि अगर आप सही इंडिकेटर मिलेगा तो आप हर ट्रेड जीत सकते हैं। आप सोचते हैं कि मार्केट हर बार रिवर्स करेगा क्योंकि आपने पिछली बार वैसा ही पैटर्न देखा था। आप सोचते हैं कि अगला ट्रेड आपके लॉस को कवर करेगा, और यही सोच धीरे धीरे आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है, क्योंकि मार्केट कोई आपकी कॉन्फिडेंस या आपकी इच्छाओं के हिसाब से नहीं चलता। मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी के नियमों से चलता है। हर ट्रेड की अपनी चांस होती है और हर चांस का कोई निश्चित रिजल्ट नहीं होता। लेकिन आप यह मानने को तैयार नहीं होते। आपको लगता है कि अगर आप सही टाइम में एंट्री ले लें तो आप जीतेंगे, अगर आप सही सेटअप पढ़ लें तो आप प्रॉफिट में जाएंगे। और इसी सही होने की सोच से आप अपनी माइंडसेट को बंद कर देते हैं। आप हर ट्रेड को पर्सनल ले लेते हैं। आप जीतना चाहते हैं, आप लॉस से डरते हैं, और यही वह चीज है जो आपको 90% ट्रेडर बना देती है। सोचिए, अगर आप हर ट्रेड को पर्सनल ले रहे हैं तो हर बार जब ट्रेड आपके खिलाफ जाएगा, आपका सिस्टम नहीं, आपका माइंड टूटेगा, आपका डिसिप्लिन टूटेगा, आपका प्लान टूटेगा। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि आपने यह मान लिया कि ट्रेडिंग का मकसद है हर ट्रेड में जीतना। लेकिन मैं आपको आज यही सच बताना चाहता हूं, ट्रेडिंग में जीत का मतलब हर बार पैसों में जाना नहीं है। जीत का मतलब है सही प्रोसेस को फॉलो करना। सोचिए, अगर आप एक ट्रेड में लॉस लेते हैं लेकिन आपने अपना रिस्क कंट्रोल रखा, तो क्या वह असफलता है? अगर आप एक छोटा लॉस लेते हैं लेकिन आपके खाते में कैपिटल बचा हुआ है, तो क्या आपने क्विट कर दिया? अक्सर लोग समझते हैं कि लॉस मतलब गिरावट, पर मार्केट में लॉस सिर्फ एक सिग्नल है। यह आपको बता रहा है कि आपकी असली समस्या आपके माइंडसेट में है, न कि मार्केट में। अब आप देखेंगे कि जो लोग प्रोफेशनल बनते हैं वे मार्केट को अपनी इच्छाओं के हिसाब से बदलने की कोशिश नहीं करते। वे अपना माइंडसेट बदलते हैं। वे हर ट्रेड को एक चांस के रूप में लेते हैं, ना कि एक जजमेंट के रूप में। और यही सोच आपको अगले लेवल पर ले जाएगी, जहां आपका माइंड प्रोसेस पर फोकस करेगा, ना कि रिजल्ट पर। यह वही बदलाव है जो आपको सिर्फ ट्रेडिंग सिस्टम सीखने से नहीं, बल्कि ट्रेडिंग माइंडसेट बदलने से मिलेगा। अब जब आप यह समझ गए हैं कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट के साथ नहीं, बल्कि अपने माइंडसेट के साथ है, तो आप तैयार हैं अगली लेयर में जाने के लिए, जहां हम बात करेंगे उस सोच की जो 90% ट्रेडर को गरीब ही रखती है। अब जब आपने यह समझ लिया है कि मार्केट आपका विरोधी नहीं है और आपकी सबसे बड़ी लड़ाई आपके माइंडसेट के साथ है, तो हम आगे एक और अहम सोच की बात करेंगे जो 90% ट्रेडर को बार बार फेल होने पर मजबूर करती है। लोग कहते हैं कि मार्केट के प्रति उनका रिस्क है, लेकिन सच में उनका रिस्क खुद की डिसिप्लिन के साथ है।
आप सोचते हैं कि अगर आप ट्रेड में जीते तो आपकी प्रॉफिट बढ़ेगी और अगर आप हारेंगे तो आपका अकाउंट घटेगा। लेकिन असल में यह सोच ही वह वायरस है जो धीरे धीरे आपके माइंड को कमजोर बनाती है। सबसे आम सोच जो मैं बार बार देखता हूं वह यह है कि मैं सही होना चाहता हूं। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक माइंडसेट है और यही माइंडसेट आपको कमजोर बनाता है। क्योंकि जब आप सही होना चाहते हैं तो आप हर ट्रेड को पर्सनल ले लेते हैं। आप जीत को सक्सेस मान लेते हैं और लॉस को फेल्योर। पर मार्केट में सही या गलत कोई चीज नहीं होती, यह सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का अर्थ यह है कि हर ट्रेड में आपकी चांस अलग अलग होती है और अगर आप हर ट्रेड को सही या गलत की लेबल से जोड़ देंगे तो आप अपनी सोच को सीमित कर देंगे। आप यही सोचते हैं कि यह सेटअप होना चाहिए, यह पॉइंट पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए और मैं जीतना चाहिए। जब आपका माइंड यह मान लेता है तो आप रियलिटी को नहीं देखते बल्कि अपनी उम्मीद को देखते हैं और यह उम्मीद आपको सच की जगह भ्रम की दुनिया में रख देती है। अब आइए मैं आपको एक ट्रू स्टोरी बताता हूं जिससे आप यह समझ पाएंगे कि यह सोच कैसे काम करती है। एक बार एक ट्रेडर ने मुझे बताया, मैंने अपना एंट्री तो सही टाइम पर लिया लेकिन फिर भी मैं लॉस में बंधा। मैंने उससे पूछा कि क्या उसने अपनी स्टॉप लॉस सेट की थी। उसने कहा, हाँ मैंने सेट की थी। मैंने फिर पूछा कि क्या वह अपने नियम को फॉलो कर पाया। उसने कहा, नहीं, मैंने बाद में उसे हटा दिया। यह वही पॉइंट है जहां सही होना का माइंडसेट काम में आता है। क्योंकि जब आप चाहते हैं कि ट्रेड सही निकले तो आप नियम को कस्टमाइज करने लगते हैं। आप कहते हैं, अगर यह थोड़ा और घूमे तो मैं अच्छा प्रॉफिट ले लूंगा, या अगर यह थोड़ा नीचे जाए तो मैं अपने नुकसान को कवर कर लूंगा। और यही छोटी छोटी चेंजेस आपका माइंडसेट बदल देती हैं। आपने अब नियम नहीं फॉलो किए, आपने अपने इमोशन को फॉलो करना शुरू कर दिया और इमोशन कभी लॉजिक के साथ नहीं चलते। ट्रेडिंग में जितना बड़ा फर्क है वह सिस्टम और इंडिकेटर में नहीं है बल्कि वह आपके माइंड में है, जहां आप अपने फैसलों को सही और गलत के लेबल से बांध देते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि हर ट्रेड में चांस होता है और प्रोसेस को फॉलो करना असली जीत है। प्रोफेशनल यह नहीं सोचता कि हर बार रिजल्ट मेरे पक्ष में होना चाहिए। वह सोचता है कि मैंने नियम फॉलो किए हैं, अब मार्केट को जो भी रिजल्ट देना है वह देगा। यह सोच आपको फ्री कर देती है, यह सोच आपको शांत रखती है, यह सोच आपको लॉस को पर्सनल नहीं लेने देती। अब सोचिए, अगर आप हर ट्रेड में सही होना छोड़ दें, अगर आप हर ट्रेड को सिर्फ एक चांस के रूप में लें, तो आपके माइंडसेट में कितनी क्लैरिटी आ जाएगी, आपका डिसिप्लिन कैसे मजबूत होगा, आपका इमोशन कैसे कंट्रोल होने लगेगा। और यही वह बदलाव है जो आपको 90% ट्रेडर से अलग करता है। 90% ट्रेडर सही होना चाहते हैं लेकिन 10% ट्रेडर जानते हैं कि सही होने की कोशिश छोड़कर प्रोसेस को अपनाना ही असली सफलता है। अब जब आप समझ चुके हैं कि सही होना वाली सोच कितनी खतरनाक है, तो अगली लेयर में हम बात करेंगे उस चीज की जो नुकसान के समय आपका माइंड कैसे बदल देती है और कैसे वह सोच आपको बार बार गलत डिसीजन की ओर ले जाती है। अब जब आपने यह समझ लिया है कि मार्केट आपका विरोधी नहीं है और यह कि सही होना की सोच आपका सबसे बड़ा ब्लॉक है, तो मैं आपको आज उसी सोच से आगे ले चल रहा हूं जिससे हर ट्रेडर सबसे ज्यादा डरता है और वही डर आपके माइंड को पीछे खींचता है। आप कभी ना कभी यह महसूस किए होंगे कि जब आपका ट्रेड लॉस में जाता है तो आपका माइंड अचानक संभलता है या नहीं संभलता है। जब मार्केट आपकी उम्मीद के विपरीत घूमता है तो आपका माइंड तुरंत दुख, निराशा, डर और कभी कभी लालच से भर जाता है। यह सिर्फ इमोशन नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक पैटर्न है जो मार्केट की असली गेम है। डर मार्केट में 4 लाइनों से ज्यादा खतरनाक है। डर आपको निर्णय लेने से रोकता है, डर आपको स्टॉप लॉस लागू करने से रोकता है, डर आपको तय नियमों से भटकाता है और यही डर आपको बार बार गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करता है। और यह सिर्फ डर नहीं है, लालच भी एक बड़ी मनोवैज्ञानिक ट्रैप है। लालच कहता है बस थोड़ा और प्रॉफिट देख लो, अगर यह और ऊपर गया तो मैं बड़ा पैसा कमाऊंगा। लालच आपको रूल्स छोड़ने पर मजबूर करता है, रिस्क मैनेजमेंट भूलने पर बाध्य करता है और आपको वो ट्रेड रखने पर उकसाता है जो पहले ही आपके प्लान के खिलाफ चल चुका है। और यही वह जगह है
जहां ट्रेडर का माइंड कमजोर पड़ता है। लोग सोचते हैं कि फार्मूला, इंडिकेटर या चार्ट पैटर्न उन्हें सफलता देंगे, लेकिन जो चीज असली गेम बदलती है वह है आपका भावनात्मक कंट्रोल और आपका रिस्क मैनेजमेंट माइंडसेट। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों यह सबसे खतरनाक है। जब ट्रेडर लॉस में जाता है तो वह अपनी सोच को हटाकर मार्केट को पर्सनल ले लेता है। उसका माइंड कहता है, ये मेरी गलती थी, मैं इसे वापस जीत लूंगा, ये मेरे अकाउंट का नुकसान है। और इसी वजह से ट्रेडर सफल डिसीजन लेने की बजाय ज्यादा ट्रेड करता है, ज्यादा एक्सपोजर लेता है और ऐसे ट्रेड में फंस जाता है जिसे छोड़ देना चाहिए था। दरअसल मार्केट हर बार आपका लॉस नहीं भरता, हर ट्रेड प्रॉफिट में नहीं जाता। यह सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, यहाँ हर चांस का रिजल्ट अलग अलग हो सकता है। लेकिन जब आप लॉस को पर्सनल ले लेते हैं तो आपका माइंड लॉस को इमोशनल इवेंट बना देता है। यह सिर्फ एक ट्रेड नहीं रह जाता, यह आपके आत्म सम्मान, आपके निर्णय की क्षमता और आपके माइंड पर एक भारी लोड बन जाता है। और यही लोड धीरे धीरे आपके डिसिप्लिन को तोड़ देता है। आप नियम तोड़ते हैं, आप स्टॉप लॉस हटाते हैं और आप सोचते हैं कि अगर मैं थोड़ा और स्ट्रैटेजी एडजस्ट कर लूं तो बाजार मेरे पक्ष में आ जाएगा। पर मार्केट ने कभी आपकी भावना के हिसाब से चलने की कसम नहीं खाई। मार्केट तो बस प्रोबेबिलिटी दिखाता है। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वे लॉस को एक प्रोसेस का हिस्सा मानते हैं, ना कि एक पर्सनल विफलता। अगर आप यह सीख लें कि लॉस आपकी सोच को न बदलने दे, अगर आप यह सीख लें कि छोटी छोटी भावनाएं आपके फैसले को प्रभावित न करने दें, तो आप अपने माइंड को इतना स्थिर बना सकते हैं कि आप स्थिरता के साथ ट्रेडिंग कर सकें। और ध्यान रखिए, यह कोई आसान बात नहीं है। यह तब तक आसान नहीं होगा जब तक आप खुद को यह मानने नहीं देंगे कि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है और मैं नियमों के साथ ट्रेड करूंगा, चाहे मार्केट मेरे खिलाफ चल रहा हो। यही सबसे बड़ा बदलाव है जो आपको डर, लालच और उम्मीद से मुक्त माइंडसेट की ओर ले जाएगा। और यही बदलाव आपको उस स्थिति में ले जाता है जहां आप ज्यादा डिसिप्लिन, ज्यादा कंसिस्टेंसी और अंततः प्रोफेशनल माइंडसेट के साथ मार्केट को फेस कर सकते हैं। अब जब हम यह समझ चुके हैं कि डर और लालच हमें मानसिक रूप से कैसे फंसाते हैं, तो अगली चीज हम देखेंगे कि कैसे यह सोच हमारे रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल कंट्रोल को प्रभावित करती है, ताकि आप एक मजबूत, शांत और प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकें। अब हम अपने माइंडसेट की लाइन को और आगे ले चलेंगे और बात करेंगे उस सोच और सिस्टम के इंटरेक्शन की जो 90% ट्रेडर को बार बार फेल होने पर मजबूर करती है। जब आपने यह मान लिया कि डर और लालच आपकी सोच को प्रभावित करते हैं, तो अगला सवाल है, क्या आपने कभी सोचा है कि रिस्क मैनेजमेंट उसी लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार है? क्योंकि मार्केट जितनी ज्यादा अनिश्चित होती है, उतना ही ज्यादा आपका कैपिटल प्रोटेक्ट करना जरूरी हो जाता है। अलग अलग रिसर्च बताते हैं कि ट्रेंडिंग माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट एक साथ काम करके ही आपको सस्टेनेबल सफलता दे सकते हैं। बहुत से ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट को सिर्फ स्टॉप लॉस सेट करना मानते हैं, लेकिन सच में रिस्क मैनेजमेंट माइंडसेट वह चीज है जो आपको मार्केट में लंबे समय तक टिकने लायक बनाती है। जब आप मार्केट में एंट्री लेते हैं तो आपकी असली कोशिश यह नहीं होनी चाहिए कि हर ट्रेड जीतूं, बल्कि यह होनी चाहिए कि अगर यह ट्रेड मेरे नियम और रिस्क प्लान के हिसाब से नहीं चलता तो मैं तैयार रहूं और कैपिटल सुरक्षित रखूं। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा अपने रिस्क कंट्रोल लेवल को पहले तय करते हैं। हर ट्रेड में कितना खोना मंजूर है और कब बाहर निकलना है, और वही नियम उनके सोच में एक डिफेंस सिस्टम लग जाता है। यह नियम आपका इमोशनल रिएक्शन रोकता है और आपको शांत निर्णय लेने में मदद करता है। सोचिए, अगर एक ट्रेडर बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड करता है तो अचानक मार्केट की एक बड़ी मूवमेंट उसके अकाउंट को बड़ा नुकसान पहुंचा देगी। हमने पहले देखा कि डर और लालच कैसे डिसिप्लिन को तोड़ देते हैं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट आपको उस स्थिति से पहले ही बचा लेता है, क्योंकि प्रोफेशनल यह समझते हैं कि कैपिटल प्रिजर्वेशन ही ट्रेडिंग का सबसे अहम लक्ष्य है, ना कि सिर्फ प्रॉफिट। अब मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं, जो ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट को अनदेखा करते हैं वे जल्दी ही मार्केट में नहीं टिक पाते, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव एक नेचुरल प्रोसेस है। और अगर आपने पहले से यह तय नहीं किया कि मैं कितना जोखिम ले सकता हूं,
तो आपका माइंड मार्केट के हर मूवमेंट पर प्रतिक्रिया देगा, जो कीड चेन रिएक्शन जैसा काम करता है। पहले डर, फिर इमोशन, फिर अति आत्मविश्वास और अंत में नियम तोड़ना। अच्छा रिस्क मैनेजमेंट क्या करता है? यह आपको पहले ही अंकित करता है कि आप हर ट्रेड में अपनी पूंजी का सिर्फ एक छोटा पार्ट ही जोखिम में डालेंगे, और अगर मार्केट आपके खिलाफ जाएगा तो यह ऑटोमेटिक आपकी सुरक्षा करेगा स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग और रिस्क रिवार्ड रेशियो की मदद से। यह न केवल आपके अकाउंट को बड़ा नुकसान से बचाता है, बल्कि आपका माइंड भी संतुलित और शांत रखता है। सोचिए, जब आपका माइंड शांत रहता है तो आप बिना इमोशन के फैसले लेते हैं, आप बिना डर और लालच के लैस होते हैं, और यही वह जगह है जहां डायरेक्शन बदल जाता है। जो ट्रेडर सिर्फ इंडिकेटर सीखते हैं और जो ट्रेडर माइंडसेट और रिस्क टेक्निक्स सीखते हैं। दूसरे ग्रुप का अकाउंट ज्यादा लंबे समय तक बचता है और अंत में वही ग्रुप मार्केट में जीत का अनुभव करता है। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग को एक बिजनेस के रूप में लेना चाहते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट को सिर्फ एक नियम न समझें, बल्कि उसे अपनी सोच का एक मेन प्रिंसिपल मानें। क्योंकि मार्केट हर बार आपका नज़दीकी फ्रेंड नहीं होता, पर अगर आप रिस्क को समझते हैं तो मार्केट आपका ट्यूटर बन सकता है और आप लंबे समय तक सफल रह सकते हैं। अब जब हमने समझ लिया कि रिस्क मैनेजमेंट ही वह ढाल है जो आपकी भावना, डर और लालच को कंट्रोल करता है, तो अगली चीज हम बात करेंगे कि कैसे यह माइंडसेट आपके कैपिटल, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म सफलता को प्रभावित करता है, और क्यों यह सोच आपको 90% से अलग परसेंट ट्रेडर बनाती है। अब तक हम यह समझ चुके हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट और इंडिकेटर्स का खेल नहीं है। ट्रेडिंग एक सोच, एक माइंडसेट, एक अनुशासित प्रोसेस है। हमने देखा कि डर, लालच और सही होना जैसा माइंडसेट कैसे आपको कमजोर करता है। हमने यह समझा कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन ही वह ढाल है जो आपको मार्केट की अनिश्चितताओं के खिलाफ मजबूत रखती है। और अब हम उसी समग्र सोच की बात करेंगे जिससे आप लॉन्ग टर्म में सफल ट्रेडर बन सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म स्थिरता ही असली सफलता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर मैं आज बड़ा प्रॉफिट नहीं कमाया तो मैंने असफलता प्राप्त कर ली, लेकिन वास्तविकता यह है कि मार्केट में हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होता। हम यह मानते हैं कि अगर हर ट्रेड प्रॉफिट में नहीं गया तो यह फेल्योर है, लेकिन यह सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है, ना कि एक लॉजिक बेस्ड रिएक्शन। और यही सोच आपको हर बार इमोशनल निर्णय लेने पर मजबूर करती है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के विशेषज्ञ कहते हैं कि आपको मार्केट के उतार चढ़ाव को एक न्यूरल प्रोसेस की तरह ले जाना चाहिए, जहां हर ट्रेड सिर्फ एक चांस होता है, ना कि आपकी कुल सफलता का जजमेंट। अब मैं आपको एक बड़ा बदलाव बताता हूं जो ट्रेडर लॉन्ग टर्म सोचते हैं। वे मार्केट को एक कंसिस्टेंट प्रोसेस के रूप में मानते हैं, न कि एक शॉर्ट कट का मार्ग। वे एक ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं जहां रिस्क प्री डिफाइंड होता है, जहां पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस और रिस्क रिवार्ड रेशियो पहले से तय होते हैं। इन्हीं नियमों को फॉलो करते हुए वे भावनाओं के बजाय लॉजिक बेस्ट फैसले लेते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स भी यही सुझाव देते हैं, भावनात्मक प्रतिक्रिया के बजाय सख्त नियमों पर टिके रहना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब एक और बात, सफल ट्रेडिंग केवल उन लोगों को ही मिलती है जो सीखना जारी रखते हैं। आप सिर्फ एक बार सीखकर महान नहीं बनते, आप बार बार सीखते हैं, अपने ट्रेडों का विश्लेषण करते हैं और हर गलती से एक सबक निकालते हैं। सुपरिचित पीडीएफ और आर्टिकल कहते हैं कि लगातार सीखना, अनुभवों का विश्लेषण करना और अपने प्लान को परिष्कृत करना वही चीज है जो एक सफल ट्रेडर को औसत से अलग बनाती है। अब हम यह भी समझते हैं कि मार्केट में 90% ट्रेडर्स को लॉस होता है क्योंकि वे अपनी सोच को बदल नहीं पाते, और वही स्टडी से भी साफ होता है कि लगभग 91% ट्रेडर्स वास्तविक रूप से नुकसान उठाते हैं, जिससे यह साबित होता है कि सिर्फ रणनीति सीखना ही काफी नहीं है। तो अंत में मैं आपसे यह कहूंगा, ट्रेडिंग एक यात्रा है, और यह यात्रा तब सफल होती है जब आपका माइंड स्थिर, अनुशासित और प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। जब आप हर ट्रेड को अपने लिए सीखने का अवसर मानते हैं, जब आप इमोशन को अपने फैसलों से अलग रखते हैं, और जब आप हर रोज अपने प्लान को सुधारते जाते हैं, तभी आप उस 10% ट्रेडर्स का हिस्सा बन सकते हैं जो मार्केट में लगातार लाभ प्राप्त करते हैं।